लास्ट वीडियोस में हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसकी हमने काफ़ी सारी एप्लीकेशन देखी जिनमें हमने हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, 4 बिट पैरेलल एडर, 4 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर वगैरह को हमने देखा। फिर उसके बाद अभी हम आते हैं जी सीक्वेंशियल सर्किट्स की तरफ, जो कि हमारा अभी लास्ट टॉपिक है इस कोर्स का। और उसकी हम आगे सीक्वेंशियल सर्किट्स की डिफरेंट एप्लीकेशन को भी देखेंगे जिनमें काउंटर और डी काउंटर खसूसी तौर पर शामिल है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, डिस्कस करना है जी सीक्वेंशियल सर्किट्स को आज। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो देखिए, हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिस्कस किया था। उसमें हमने क्या कहा था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स टोटली डिपेंडेंट होती है हमारे पास किस पे, जो इनपुट्स होती हैं उन पर डिपेंड करती है। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट्स इसके थोड़ा सा उलट है। सीक्वेंशियल सर्किट्स ऐसे सर्किट्स है जो कि डिपेंड करती हैं प्रीवियस आउटपुट पर, या हम कह लेते हैं कि इनमें जो है ना प्रीवियस मेमोरी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, मेमोरी इन्वॉल्वमेंट। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये क्या काम करती है, मेमोरी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और सेकंड चीज़ क्या है मेरे पास कि ये डिपेंड करती है प्रीवियस आउटपुट पर, डिपेंड्स ऑन आउटपुट, प्रीवियस आउटपुट। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स इनपुट पर डिपेंड कर रही थी, ये हमारे पास किस पर डिपेंड कर रही है, प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड कर रही है। और इसके बाद हम लोग जो है ना कि हमारा मकसद क्या है सीक्वेंशियल सर्किट्स को इस्तेमाल करने का। हम चाहते हैं जी हम किसी भी एक बिट को स्टोर कराने के काबिल हो जाए। अगर मेरे पास एक बिट स्टोर हो जाती है, अगर एक बिट स्टोर हो जाती है तो मैं बहुत ही एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स को स्टोर कराने के काबिल हो जाऊंगा। तो यहाँ पर जो है ना हमने सबसे पहले क्या करना है, एक बिट को स्टोर करने के काबिल बनना है। तो इसके लिए हम लोग जो है ना लैचेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं या लैचेस की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए हम जो है ना इसके टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये हम सीक्वेंशियल सर्किट्स की मतलब एप्लीकेशन में से ही कर लें आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लैचेस को। तो लैचेस जो होती हैं ये मेरे पास दो तरीके से बनती हैं। एक तो मेरे पास नॉर गेट से बनती हैं, एक मेरे पास नैंड गेट से बनती है। तो नॉर्मली जो यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादातर वो नैंड गेट वाली लैचेस को मोस्टली यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर नॉर नॉर को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं लैचेस क्या होती हैं और हम लोग किस तरह से इसमें स्टोर करा सकते हैं बिट्स को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लैचेस की, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं छोटी सी। जो बेसिक लैचेस हम कहते हैं जी बेसिक मेमोरी ब्लॉक। बेसिक मेमोरी ब्लॉक हमारे पास क्या होती है, लैच होती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर लैचेस विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ ताकि हम जो है ना इसे आसानी से डिस्कस कर सकें। तो ये एक नॉर गेट, यहाँ पर ये दूसरा नॉर गेट। ये मेरे पास दो इनपुट आएंगे। इनपुट में मेरे पास क्या होगा, ये आर हो जाएगा और ये एस हो जाएगा। हम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एस आर लैच को। ठीक है, तो ये एस मेरे पास क्या होता है जी, सेट, और आर मेरे पास क्या होता है, रीसेट। अच्छा, मैंने उसके बाद एक यहाँ से ये मेरे पास हो जाएगी क्यू, और ये क्यू बार हो जाएगा। एक हमने लेनी है इधर से आउटपुट, क्यू से हमने लेनी है इनपुट, और यहाँ पर एस के साथ इनपुट कर देनी है। और यहाँ से एक बार हमने इधर से लेनी है और इधर जो है ना इनपुट कर देनी है। तो ये मेरे पास हो गई थी लैच की सर्किट डायग्राम। अच्छा, इसके केसेस को डिस्कस डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पावर का ट्रुथ टेबल देख लेते हैं एक दफ़ा। ये मेरे पास ए, बी और वाई। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 और ये 1 1। अच्छा देखिए, मेरे पास क्या है कि जो और था वो और मेरे पास सिर्फ 0 0 के लिए 0 होता है, बाकी के लिए 1 हो जाता है। और क्या हो जाएगा, 0 0 के लिए 1 हो जाएगा, बाकी सब के लिए
ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये और का उलट है, या क्या लेके और का इन्वर्टर है। तो ये मेरे पास नॉर का ट्रुथ टेबल आ गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बतानी है। देखिए मेरे पास एक भी मान आ रहा है, कोई एक ही मान है, दो दो मान को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एक ही मान को देखेंगे। एक ही मान आ रहा है तो मेरे पास आउटपुट पे क्या आ रहा है, 0 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ इधर यूज़ करनी है। तो सबसे पहले अभी हम एस आर लाइस्ट पर दोबारा आते हैं, एस आर, और ये मेरे पास इसके आउटपुट है क्यू और क्यू बार। ठीक है, सबसे पहले कि 0 0 0 1, देन 1 0, उसके बाद आखिर में 1 1। तो सबसे पहले हम लोग इस केस को डिस्कस कर लेते हैं 0 1 वाले को, क्योंकि 0 0 और 1 1 थोड़ा सा जो है ना वो डिफिकल्ट केस है। आखिर में हम लोग इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिए 0 और 1 के केस को। तो देखें, मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया कि अगर एक भी 1 आता है तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, मेरे पास 0 आ रहा है। तो यहाँ पर ये मेरे पास आउटपुट पे क्या आ जाएगा, इसकी क्यू बार पे क्या आ जाएगा, इसके आउटपुट पे 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 0 इधर जाएगा, यहाँ पर ये 0 आ गया, 0 0 मेरे पास इनका और 0, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके आउटपुट पे 1 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या होगा, एस आर जब 0 1 होगा तो तब क्यू की वैल्यू 1 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर कोई लिटिल मिस्टेक आप लोगों ने की है कि एस की वैल्यू 0 है। हमने ये वाला केस डिस्कस कर लिया, खैर कोई बात नहीं, इस केस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब करते हैं जी एस आर 0 1 के लिए, ये इस केस पे आ जाते हैं। तो 0, एस की वैल्यू क्या है 0, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 1। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक भी 1 होगी तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्यू यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, इसके लिए 0 आ गया। क्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी, 0 0 का और 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आउटपुट पे 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी, 1 आ गया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जी एस पी 0 और आर भी 0। ठीक है, एस पी 0 आर भी 0, इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कुछ इस तरह से करना है कि क्यू के लिए एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, देन उसके बाद क्यू बार के लिए एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्यू के लिए क्या एक्सप्रेशन होगी कि हम लोगों ने क्या करना है, 0 डॉट क्यू बार। ठीक है, 0 सॉरी डॉट नहीं है, 0 प्लस है, 0 प्लस क्यू बार, और इसका हमने ले लेना है इन्वर्टर। तो ये मेरे पास क्यू के लिए एक्सप्रेशन आ गई है, और क्यू बार के लिए क्या एक्सप्रेशन आएगी, 0 प्लस क्यू, और इसका हम लोगों ने ले लेना है जी इन्वर्टर। अच्छा, आप लोग अब हमने क्या करना है, क्यू जो है ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए क्यू बार में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीक्वेंशियल सर्किट में मेरे पास क्या होता है, प्रीवियस मेमोरी भी इन्वॉल्व होती है, या प्रीवियस आउटपुट भी इन्वॉल्व होती है। तो ये मेरे पास प्रीवियस आउटपुट यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। यहाँ पर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, क्यू बार की जगह 1 पड़ा हुआ है, मतलब 0 + 1। ठीक है, 1 आ जाएगा, इसका इन्वर्टर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, आंसर में 0 आ जाएगा। यहाँ पर पहले भी मेरे पास टू में 0 ही पड़ा हुआ था, अगेन मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, अब क्यू बार की बात कर लेते हैं। तो क्यू में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पर 0 + 0, और इसका इन्वर्टर लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 1 आ जाएगा। तो क्यू बार में पहले भी ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है, मतलब 0 0 के केस में मेरे पास क्या होगा, जो प्रीवियस मेमोरी होगी वही अगेन दोबारा से आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या कह लेता हूँ, मेमोरी लिख लेता हूँ, या मैं कह लेता हूँ कि एज बिफोर, मतलब जिस तरह से पहले की वैल्यूज पड़ी हुई है उसी तरह से दोबारा वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, देन उसके बाद मैं 1 1 के केस में आ जाता हूँ। ठीक है, 1 1 के केस में आता हूँ, तो देखिए वहां पर आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि अगर एक भी 1 आ जाता है तो आउटपुट पे 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1 आया, आउटपुट पे 0, यहाँ पर 1 आया तो आउटपुट पे 0। ठीक है, तो लेकिन ये मेरे पास इम्पॉसिबल है कि क्यू 0 आ रहा हो और क्यू बार भी 0 आ रहा हो। देखिए, अगर क्यू 0 आ रहा है तो मेरे पास क्यू बार 1 आएगा, या क्यू बार जो है ना 0 आ रहा होगा तो क्यू ने 1 आना है मेरे पास। तो यहाँ पर ये मेरे पास कुछ इनवैलिड सा केस बन जाता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जी इनवैलिड, और इससे हम लोग जो है ना निगलेक्ट कर देते हैं इस केस को। अच्छा, देखिए यहाँ पर हमारे पास बाकी तो हम लोगों ने 3 केसेस को डिस्कस कर लिया, और हम लोग उन्हें डिस्कस करने में कामयाब रहे। लेकिन ये जो फोर्थ केस है, इसकी वजह से हमारे पास मसला आ रहा है। तो इस मसले को हल करने के लिए अब हम फर्दर जो है ना मूव करेंगे गेटेड डी लैच की तरफ, और उसके बाद हम लोग फ्लिप टॉप को डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो हमारे पास फोर्थ नंबर वाला प्रॉब्लम है वो जो है ना ख़त्म हो जाए।
तो अभी आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं जी एस आर लैच विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट को। ये हमने नॉर गेट से की मदद से डिस्कस कर ली। फिर उसके बाद चलते हैं एस आर लैच विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट की मदद से हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले मैं इसकी सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ। ये एस, ये आर, ये मेरे पास क्यू और ये क्यू बार। एक हमने यहाँ से यहाँ पर, तो ये मेरे पास क्या बन गई, एस आर लैच बन गई। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ए, बी और वाई, 0 0 0 1 1 0 और ये 1 1। ठीक है, देखिए नैंड मेरे पास क्या क्या कब जो है ना 1 आता है, सॉरी एंड मेरे पास जब 1 1 हो तब 1 आता है, अदरवाइज 0 रहता है। तो नैंड इसका उलट हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 के लिए ये 0 आ जाएगा, बाकी के लिए ये 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी मेरे पास एक भी अगर वैल्यू 0 हो जाती है तो आउटपुट में मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस केस को हमने देखना है, मद्देनजर रखना है। यहाँ पर कर लेते हैं एस आर क्यू और क्यू बार। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना 0 0 0 1 1 0 और ये 1 1 0 1 का केस देख लेते हैं। एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है। देखिए एक भी वैल्यू 0 हो तो हमारे पास आउटपुट में क्या आया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये 1 यहाँ पर आएगा, 1 1 मेरे पास 1 और इसका इन्वर्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, क्यू की वैल्यू 1 और क्यू बार मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, देन 1 0 के केस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, 1 0 के केस की तरफ आ गए। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 एक भी 0 आ जाए तो आउटपुट पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 1। ठीक है, और इसके बाद ये 1 इधर जाएगा, 1 1 और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये 1 इधर गया, ये 1 1 इन दोनों का ऐड किया हमने 1 और कन्वर्ट होके ये मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्यू मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है और क्यू बार मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी 1 1 के केस को। 1 1 के केस की तरफ चलते हैं, या पहले उससे पहले 0 0 के केस को देख लेते हैं। 0 0 के केस को हमने देखना है। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि एक ही 0 आ रहा है तो आउटपुट पे 1, एक ही 0 आउटपुट पे 1। तो यहाँ पर क्या है कि क्यू भी 1 आ रहा है और क्यू बार भी 1 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर क्यू 1 आ रहा है तो क्यू बार को 0 होना चाहिए, अगर क्यू बार 1 आ रहा है तो क्यू को 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला केस क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, 0 0 का केस। ठीक है, या यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी नॉट यूज। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो है ना एक लास्ट केस बच के 1 1 का। यहाँ पर मैं 1 1 का केस देख लेता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास देखिए क्यू के लिए क्या एक्सप्रेशन निकलेगी। यहाँ पर मैंने क्या किया था, प्रीवियस मेरे पास 1 0 का केस मैंने कैलकुलेट किया था। तो मैं दोबारा उधर चला जाता हूँ, क्योंकि ये इनवैलिड है, इनवैलिड को हम लोग देखेंगे नहीं। तो क्यू की वैल्यू उस केस पे मेरे पास क्या आ रही थी, 0 आ रही थी और क्यू वन की वैल्यू, क्यू बार की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। तो हम जो है ना प्रीवियस आउटपुट अपनी ये वाली सेट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं जी क्यू की एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 डॉट क्यू बार और इसका इन्वर्टर। और क्यू बार की एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, 1 डॉट क्यू और उसका इन्वर्टर। ठीक है, तो 1 डॉट क्यू बार की मेरे पास वैल्यू क्या थी, 1। इसका इन्वर्टर लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू में 0 आ जाएगा। क्यू में पहले भी 0 ही पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्यू बार की तरफ देखते हैं। तो क्यू मेरे पास क्या है, 1 डॉट 0, ये मेरे पास 0 हो जाएगा, इसका इन्वर्टर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो क्यू बार में ऑलरेडी मेरे पास 1 पड़ा हुआ है। इसका मतलब जो प्रीवियस मेमोरी है वो दोबारा से रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर मेरे पास मेमोरी आ जाएगी। तो ये मेरे पास होगी है जी एस आर लैच विद द हेल्प ऑफ नेट गेट। फिर उसके बाद हम चलते हैं, लेकिन देखिए मेरे पास मसला दोबारा से सेम आ रहा है। ये वाला इनवैलिड वाला एक केस मेरे पास दोबारा से आ रहा है। तो हम लोगों ने इस इनवैलिड को ख़त्म करना है, ताकि जो है ना हम लोग एक बिट को स्टोर कराने के काबिल हो जाएं। तो आगे चलते हैं जी, हम एक नई अप्रोच यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने यूज़ करना है गेटेड डी लैच को।
वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आगे हम जो भी लैचेस करेंगे, जो भी फ्लिप फ्लॉप्स करेंगे, तो वो हमने सब जो है ना नेट गेट की मदद से ही करनी है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, गेटेड डी लैच। तो गेटेड डी लैच कुछ इस तरह से होती है। हम लोग पहले इसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये एस, सॉरी एस, यहाँ पर हमने एक इनेबलर कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर एस आएगा, और यहाँ पर मेरे पास आर आ जाएगा, और ये मेरे पास क्यू, और ये क्यू बार, ठीक है। तो आपने ये हमने इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं। तो उसका हम अब ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनेबलर, उसके बाद एस, उसके बाद आर, क्यू और क्यू बार, ठीक है। तो देखें, जब जब मेरे पास एक चीज़ डिसेबल है, मतलब वो मैं करंट ही नहीं दे रहा, तो क्या होगा कि मेरे पास सिस्टम अपनी ओल्ड पोजीशन पर मेंटेन रहेगा। तो मेरे पास क्या होगा कि मेमोरी ऑलरेडी सेटिस्फाइड रहेगी। और यहाँ पर मुझे, अगर मेरे पास इनेबलर ज़ीरो है, तो मुझे एस और आर को देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पहले से ही पता है कि जो है ना सिस्टम अपनी ओल्ड कंडीशन में है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, मेमोरी है, ठीक है। जब तक कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिसेबल रहेगा, इसका क्या मतलब है कि वो अपनी प्रीवियस कंडीशन पर मेंटेन है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, इसके लिए मेमोरी लिख लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये वन होता है, वन वन वन, ठीक है, उसके बाद जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, और ये वन वन का केस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जी जीरो वन के केस की तरफ। एस की वैल्यू जीरो हो जाती है, आर की वैल्यू मेरे पास वन हो जाती है, इनेबलर यहाँ पर मेरे पास वन है। तो देखिए, हमने नैंड गेट में क्या पढ़ा था, एक भी हमारे पास इनपुट जीरो होता है, या सॉरी, एक भी हमारे पास इनपुट, दोबारा से हम लोग टेबल बना लेते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो। ए बी और वाई, देखिए जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन, ठीक है। इसके लिए मेरे पास जीरो, बाकी सबके लिए वन होएगा। एक भी जीरो होता है तो आउटपुट पे क्या आएगा, वन आएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। और ये देखें, सॉरी, जीरो और वन मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसका इन्वर्ट हम क्या कर लेंगे, वन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वन वन आ रहा है, और यहाँ पर वन वन का एड क्या होता है, वन होता है। इसका इन्वर्टर ले लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर मेरे पास एक भी जीरो होता है तो आउटपुट पे क्या आएगा, एक भी जीरो होता है तो आउटपुट पे मेरे पास आ जाएगा जी, वन आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास वन आ जाएगा, ये वाला वन इधर जाएगा, वन डॉट वन मेरे पास वन, और इनका एंड लेंगे तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इस केस में मेरे पास क्यू की वैल्यू जीरो, और क्यू बार की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, वन आ जाती है। देन उसके बाद वन जीरो का केस डिस्कस कर लेते हैं। वन जीरो का केस डिस्कस कर लिया हमने, तो यहाँ पर वन वन, इधर जीरो आ जाएगा, इधर मेरे पास वन आ जाएगा, ठीक है। एक भी जीरो हुआ तो आउटपुट पे मेरे पास वन, ठीक है। इधर वन आया तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट पे जीरो आ जाएगा। आउटपुट पे जीरो किस तरह से आएगा, इधर वन आ जाएगा, वन डॉट वन के साथ एंड है तो मेरे पास वन ही आता है। उसका इन्वर्टर लेंगे तो यहाँ पर आउटपुट पे जीरो आ जाएगा। तो क्यू बार की वैल्यू मेरे पास जीरो, और क्यू की वैल्यू मेरे पास वन, ठीक है। इधर देन ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी जीरो जीरो के केस की तरफ। तो जीरो जीरो का केस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए, जीरो और वन आपस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी वन आ गया, यहाँ पर भी वन आ गया, ठीक है। तो आगे इसकी बात, इसकी क्या कर लेते हैं हम लोग, क्यू की एक्सप्रेशन ले लेते हैं। क्यू इज इक्वल टू वन डॉट क्यू बार, इसका इन्वर्टर, और क्यू बार की एक्सप्रेशन मेरे पास क्या होगी, वन डॉट क्यू और इसका इन्वर्टर, ठीक है। देखिए, क्यू बार में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, जीरो पड़ा हुआ है, वन डॉट जीरो मेरे पास जीरो, और जीरो का इन्वर्टर क्या होगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू में अगेन मेरे पास वन आ जाएगा। पहले भी मेरे पास वन पड़ा हुआ था, अगेन मेरे पास वन आ जाएगा।
ठीक है, क्यू बार की तरफ जाते हैं तो 1, क्यू में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, 1.1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कन्वर्टर लेंगे तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा, तो क्यू बार में पहले भी मेरे पास 0 पड़ा हुआ था। ठीक है, तो अगेन मेरे पास क्या आ रहा है, मेमोरी आ रही है। तो यहाँ पर ये मेरे पास मेमोरी आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास एक केस टैग है फाइनल, जो है एस 1 हो जाता है और आर भी 1 हो जाता है। ठीक है, एस भी 1 हो जाता है तो आर भी 1 हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो हमने देखा था कि अगर एक भी 0 आता है तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो या क्यू 1 होगा या क्यू बार 1 होगा, दोनों जो है ना इकट्ठे एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये मेरे पास कौन सा केस आ जाएगा, ये मेरे पास दोबारा से इनवैलिड का केस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर भी वही अगेन जो है ना वही प्रॉब्लम मेंटेन हो रही है। लेकिन क्या है कि वो नेट जो नेट की मदद से हमने ऐसा लैच बनाई थी, वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि वहाँ पर 0 1 के लिए 1 0 आ रहा था और 1 0 के लिए 0 1 आ रहा था। तो यहाँ पर 0 1 के लिए 0 1 और 1 0 के लिए 1 0 ही आ रहा है। मतलब ये वाली जो लैच है, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गई है ऐसा लैच विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट की तरह। मतलब फंक्शनैलिटी वही है तकरीबन, सिर्फ इसको निकाल कर। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगले लेक्चर में हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स को डिस्कस करेंगे, और जो है ना ये हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा है इसको हम जो है ना ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।